नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। मैं अभी घर से बाहर हूँ तो दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा बहुत देख लेना आपके हिसाब से। आज हो चुका है 13 नवंबर। आखिर कल कंपनी का रिजल्ट था, लेकिन दुख की बात तो ये है कि रिजल्ट का अपडेट मैं आपको नहीं दे पाया हूँ। तो दोस्तों रिजल्ट तो ठीक है, एक एवरेज बोलूँ मैं तो रिजल्ट ठीक है। तो अब जो जो लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या रिजल्ट के बाद, जो जैसे कि रिजल्ट आने के बाद क्या कंपनी में रेगुलर मार्केट में कारोबार हो पाएगा कंपनी का, तो देखो इसके ऊपर अपडेट तो अब ये चल रहा है कि वैसे रिजल्ट कल आ चुका है, अभी तक कोई भी हलचल देखने को मेरे को नहीं मिली है। मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हो सकता है तो कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मंडे को ही ट्रेडिंग चलेगी। अब कुछ अपडेट है इसको लेके यहाँ पे, तो दोस्तों मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर अपडेट ये है कि कंपनी जा चुकी है एएसएम स्टेज 2 में या 1 में। तो उसके लिए आप एक बात देख लो, क्योंकि जैसे कंपनी अगर एएसएम में जाती है तो स्टेज 2, 3, 4 शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इसका कुछ नियम होता है, आपको पता होगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, आप देख लो ईएसएम स्टेज 2 में। अब ईएसएम स्टेज 2 का नियम ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मंडे को स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आके लगभग 70% डाउट तो हमारा क्लियर हो गया है कि चलो यार ये तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्वेलेंस मेजर्स PCAS नो बिट्स। यानी कि कंपनी ने खुद बोल दिया है कि ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, मतलब ट्रेडिंग नहीं चलेगी। मतलब अब इसमें तो दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जितने भी निवेशक है ना, इन सभी का डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये बात कंपनी खुद हमको बोलने लगी है अब तो कि यार जो हुआ उसके लिए हमको खेद है। मतलब क्या बोलूँ मैं, जो भी कि अब ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो इसके लिए कंपनी ने खुद ने बोल दिया है। और अभी मैंने क्या बोला आपको कि ईएसएम में अगर कंपनी आती है तो ईएसएम 2 में जाती है ना कंपनी, तो इसका कुछ नियम होता है। लगभग 1 महीने मान लो, 2 मंथ मान लो, या 45 डे मान लो आप यहाँ पे, ऐसा भी कुछ नियम होता है। इसके लिए कंपनी इसमें चली गई है। अब आपको पता है रिजल्ट तो कल आ गया कंपनी का, तो एक बार आप रिजल्ट देख लो, क्योंकि यहाँ तक मेरा अनुमान है कि अपडेट हो चुका होगा रिजल्ट यहाँ पे। क्योंकि अगर रिजल्ट सही होगा तो ठीक है, अगर रिजल्ट ख़राब होगा तो फिर तो आप जानते हो यहाँ पे हर बार हो रहा है वही होएगा। यहाँ पे शायद सितंबर का रिजल्ट अपडेट हो चुका है, तो मैं आपको ऊपरा ऊपरी बताऊँगा दोस्तों, ऊपरा बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, मेरे पास सिर्फ मोबाइल से काम चल रहा हूँ मैं। अपडेट था तो मैंने आपके साथ शेयर करना जान लिया कि चलो यार इन्वेस्टर के को लोगों दोस्तों को शेयर करनी ज़रूरी बात है हमें, क्योंकि पैनिक हो रहे हैं। कमेंट जो देखो भर भर के आ रहे हैं कि जल्दी बताओ एनी अपडेट एनी अपडेट। जिन जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनको दोस्तों मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, दिल से थैंक यू, क्योंकि आप समय दे रहे हो। अब देखो शॉर्ट में बताऊँगा मैं आपको, शॉर्ट में बिल्कुल आपको शॉर्ट मिलेगा। यहाँ पे नेट इनकम कितनी हुई, 21.79 करोड़ से बढ़ के 40.12 आई है, यानी कि ज़बरदस्त जंप आया है। अब यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है कि एक शुरुआत में रिजल्ट अच्छा खासा इनकम हुई है कंपनी की, मतलब 1 से बेहतर 2 की, तो फिर तो यार रिजल्ट सही हो। इसका मतलब यहाँ पे इस पे खर्चा 21.85 से बढ़ के आया है 39.84 करोड़ का। अगर मैं ईयरली पे जाऊँगा तो 0.06 करोड़ से बढ़ के आया है 39 करोड़। यानी कि वाकई में यार कंपनी ने इस बार तो यार रिजल्ट दिया है हमको यार। मतलब डाउट तो 70% डाउट क्लियर कर दिया है कि चलो शुरुआत हो चुकी है, एक नई शुरुआत हो चुकी है। रिजल्ट में शानदार धमाका हुआ है। अब देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो एक बार यहाँ पे कितना है। इस बार 0.28 करोड़ का आया है, जबकि पिछले क्वार्टर 0.06 का लॉस था। अगर मैं पिछले ईयर देखूँगा तो 0.12 था यहाँ पे, जो कि एक तरह से तो ठीक ठाक ही आया है। यहाँ पे 12 से बढ़ के आया है यहाँ पे लगभग 0.28, और 0.06 से बढ़ के आया है 0.28, यानी कि ईयरली बेस पे भी आपको
अच्छा खासा जंप देखने को मिला है और साथ में क्वार्टरली बेस पे भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक डाउट है आपके मन में, मेरे मन में डाउट देखो, जो Q1 में 1.27 CR का इनकम हुई थी अदर इनकम, इसमें लगभग 1.27 CR की इस बार भी इनकम हो चुकी है। यानी कि एक तरह से देखो मैं तो ठीक है, क्योंकि 0.36 से आया है अदर इनकम 1.27 CR, 1.20 CR से बढ़ के क्वार्टर बेस पे भी 1.20 CR आया यहाँ पे। यानी कि रिजल्ट जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बेहतर है। अदर इंटरेस्ट इनकम 0 है तो सेम है यहाँ पे, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नेट प्रॉफिट दिखाओ हमको। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट ये आपके, हाँ एक बात बोल दूँ आपको, ये रिजल्ट है ना, ये आपके सामने कंसोलिडेट है। मैं आपको स्टैंड लोन भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपको इस चैनल में जानकारी बिल्कुल 100% सही मिलेगी, मतलब जानकारी आपको सही मिलेगी यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा ना, तो 1.20 करोड़ से बढ़ के 1.55 CR आया है यहाँ पे, जो कि ईयरली बेस पे 0.48 से बढ़ के 1.55 CR आया है यहाँ पे। यानी कि एक तरह से देखूँ ना मैं, तो रिजल्ट तो कंपनी ने क्वार्टर बेस और ईयरली बेस पे काफ़ी अच्छा दिया है। यानी कि रिजल्ट में काफ़ी शानदार धमाका हुआ है। यानी कि अगला डाउट हमारा क्लियर हो गया है कि चलो यार ये तो शुरुआत हो चुकी है, रिजल्ट में काफ़ी अच्छा धमाका हमको देखने को मिला है। अब आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है रिजल्ट स्टैंड लोन, ये भी देख लो एक बार आप यहाँ पे। ये इसका मोटा मोटा दिखाऊँ मैं आपको, तो सीधे जाऊँगा मैं आपको नेट प्रॉफिट पे। 1.20 CR से बढ़ के 1.57 CR आया है यहाँ पे। यानी कि ज़बरदस्त जंप आया है क्वार्टर बेस और ईयरली बेस पे। ठीक है, अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको तो 0.55 CR था। तो एक तरह से देखूँ मैं दोस्तों, ठीक ठाक ही रिजल्ट मिला है मेरे को यहाँ पे ईयरली बेस और क्वार्टर बेस पे। यानी कि रिजल्ट में सुधार हो चुका है, लेकिन कंपनी के ऊपर अभी तक ये अपडेट नहीं आया है कि कंपनी कब तक ट्रेडिंग अपना कारोबार स्टार्ट करेगी। जो कि रिजल्ट 8 घंटे पहले आया था, जिसमें Q2 फाइनेंशियल 26 रेवेन्यू फॉर 1.39.17 लाख 7625% ईयर ओ ईयर, नेट प्रॉफिट 154.63 लाख का आया है यहाँ पे। यानी कि ठीक ही आया, मतलब रिजल्ट तो देखो दोस्तों, मतलब यूँ बोलूँ मैं नॉर्मली अगर नेगेटिव बात से कि रिजल्ट कैसा है, तो दोस्तों रिजल्ट सही है यहाँ पे। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला है। जो उम्मीद थी ना, वैसा ही कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया है। बाकी आपके सामने अपडेट था कि 5 नवंबर को कंपनी बोला था कि हम अपना अपडेट लेके आ रहे, रिजल्ट लेके आ रहे Q2 का, जो कि 12 नवंबर को आएगा। जो कि 12 नवंबर आई कंपनी के ऊपर, और कल शाम को 8-9 बजे के आसपास मीटिंग हुई थी कंपनी की, जिस मीटिंग में कंपनी ने फैसला कर दिया है कि रिजल्ट आपके सामने पब्लिक कर दिया है। तो अब बात आती है कि रिजल्ट के बाद क्या होगा। तो देखो अनुमान तो यही है कि जो कंपनी में ट्रेडिंग विंडो क्लोज है ना अभी यहाँ पे, ये अनुमान है कि मंडे को देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, क्योंकि अभी तो ESM स्टेज 2 में चल रही है। अभी ESM में कुछ इसका नियम होता है कि 1 मंथ, 45 डे, 2 मंथ, ऐसे कुछ नियम होता है। इसके अंदर कंपनी बाहर निकलती है और उसके बाद फिर रेगुलर कंटिन्यूस ट्रेडिंग चलेगी यहाँ पे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मंडे का अपडेट कि मंडे को ट्रेडिंग चलेगी इसमें। बाकी अगर यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर आप नए हो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी आप कर देना। धन्यवाद।